बाल ले, पर किसी का हाथ नहीं लगवाया। किसी का बोले हाँ वैयावर्ती करना हो कमरे में कर लो, पर आहार कक्ष में कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसलिए दीनता तो कहीं थी नहीं गुरु जी की, वो कभी दीन हुए ही नहीं है। हमेशा उन्होंने वीरचर्या का ही पालन किया है, कभी किसी के आगे वो झुके नहीं है। यही तो है वीरता जगाती है, उसी का नाम दीक्षा है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में वीरता के साथ अपने जीवन को जिया है, और भिक्षा का संकल्प कराती है, उसका नाम दीक्षा है। भिक्षा का संकल्प का तात्पर्य यही कि आचार्य भगवान ने यहाँ भी वीरता नहीं छोड़ी। और आपको पता होगा बहुत बार पूज्य गुरुदेव के अलाप हुए, उनका नियम क्या था? एक चौके का, एक चौके में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हुई वो भिक्षा से थोड़ा बिल्कुल तुरंत अंजलि छोड़ देते थे और आ जाते थे। सोचो आहार के लिए निकले, कोई अंतराय नहीं आया, फिर भी वहां कुछ छोटी चीटी निकल गई, दूसरे चौके में जा सकते हैं। लेकिन यही तो थी उनकी वीरता, मैं दीनहीनता के साथ और दीनता के साथ नहीं रहूंगा। यही मेरी भिक्षा का संकल्प है कि मैं एक चौके में जाऊंगा और वहीं पर आहार लेकर अपनी भिक्षा वृत्ति को करूंगा। और समता को साधती है और मोक्ष तक पहुंचाती है, उसी का नाम है दीक्षा। समता को साधती है तात्पर्य गुरुदेव के पास जितनी समता थी, जितनी सरलता थी और जितनी सहजता थी, आप मान के चलना कहीं मैंने उनकी जैसी समता सरलता सहजता कहीं नहीं देखी। जो समता सरलता सहजता उनके पास थी, हर क्षण हर पल वो सजग तो रहते थे, लेकिन साथ साथ में समता के साथ अपने पूरे जीवन को उन्होंने जिया है। और इसीलिए पूरे संसार को अपना बनाने का नाम दीक्षा है। तो मैं ये बोलता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे होंगे सब बोलते होंगे, क्या बोलते हैं? सभी कह सकते हैं बड़े उससे, मैं कह सकता हूँ बड़े उससे कि सभी कहते थे गुरुदेव किसके, बोलो ना, सब बोलते थे हमारे। तो जो आप लोग हमारा बोल रहे हो, मेरे गुरुदेव बोल रहे हो, तो मेरे गुरुदेव तब ये होंगे जब उन्होंने अपने जीवन में समता सरलता और सहजता को अपनाया होगा, तभी तो वो पूज्य गुरुदेव आप सबके हो सकते हैं और आप सब उनके हो सकते हैं। हमारे जीवन में भी वो समता सरलता आएगी तो बहुत अच्छी बात है। अंतिम बात, दो तीन बात और बोलनी थी लेकिन समय हो रहा है, ये अपनी बात को अंतिम बात बोलकर विराम दूंगा कि उदासीनता के दहन का नाम है दीक्षा। उदासीनता समझ से, उदासीनता के दहन का नाम ये पूज्य गुरुदेव दिन में 3-3 बार एक ही पाठ करते थे स्वयंभू, लेकिन कभी भी उदासीन नहीं होते थे। प्रतिक्रमण जब भी करते थे हाथ जोड़कर और इस प्रकार से भाव पूर्वक करते थे, एक एक शब्दों का उच्चारण करते थे। कोई उदासीनता नाम की चीज पूज्य गुरुदेव के पास नहीं देखी थी। वही सामायिक, वही प्रतिक्रमण, वही सब कुछ, लेकिन कोई उदासीनता नहीं। राम टेक में जब अस्वस्थ हुए थे तो 2.5 घंटे का प्रतिक्रमण का हम सुना देते हैं। तो आचार्य श्री ने ये कहा था जब सल्लेखने का समय आएगा तब सुनाना, और वो 2.5 से वैसे 2 सवा 2 लगते हैं, लेकिन उस दिन अस्वस्थ अवस्था में उन्होंने 2.75 घंटे में ऐसे हाथ जोड़कर पूरा प्रतिक्रमण किया, तो लगता है कि कहीं से लेके कहीं तक भी उनके पास उदासीनता नहीं थी। बिल्कुल इस प्रकार से उन्होंने पूरे अपने जीवन को जिया है। उस जीवन से हम सीखें और सीखकर अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, तभी कहीं जाकर हम आचार्य भगवान जैसा बन पाएंगे। नहीं तो सिर्फ जय जयकारा बोलते ही हमारा जीवन चला जाएगा। आज प्रातःकालीन बेला में मैंने आप लोगों से कहा था कि पूज्य गुरुदेव 12 भावनाओं का बहुत महत्व देते थे, तो कम से कम इतना कर लेना, प्रतिदिन 12 भावनाओं को पाठ करना है, और पाठ हो जाए तो धीरे धीरे 12 भावनाओं को याद करना है, और याद हो जाए तो अंत समय में क्या काम आएगी? वो 12 भावना ही आपके काम आएगी। और उन 12 भावनाओं से क्या होगा? सो बताया था हमने, क्या होगा? कर्म के द्वार को रोकने का उपाय वह 12 भावनाएं। उन 12 भावनाओं का आप चिंतन मंथन प्रतिदिन करना, तो आज का हमारा ये दीक्षा दिवस मनाना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो कोरा जय जयकारा और कोरा आचार्य विधान हमने बहुत भक्ति भाव से कर लिया। भक्ति तब कहलाएगी कि जो आचार्य कहते हैं उसको भी हम स्वीकार करते चलें। सुबह संस्मरण सुना दिया था, इसलिए अभी संस्मरण नहीं सुना रहे। हमें पूज्य मुनिवर को भी सुनना है और पूज्य मुनिवर को भी हमें सुनना। थोड़ा बहुत बोल तो भैया, ऐसा नहीं। हाँ, निवेदन करो भैया जल्दी से। वो बोलिए आचार्य विद्या सागर जी महाराज की जय। आचार्य पूज्य मुनिवर सुरत सागर जी महाराज की। वो व्यक्ति नहीं, एक विभूति थे।